राइट। सी लैंग्वेज में कोड किया है ना पहले सब लोगों ने। सिद्धि, प्रेरणा, आपने सी यस सर। लैंग्वेज या सीपीपी में कोड किया होगा ना। यस सर। राइट। यस सर। उसके लिए आपने कौन सा आईडीई यूज किया था? आईडीई का मतलब क्या होता है? सी, ये स्क्रीन विजिबल है सब लोग को? यस सर। ओके। सो फॉर सी एंड सी प्लस प्लस हम लोगों ने जो आईडीई यूज किया था, बहुत सारे आईडीज अवेलेबल थे। तो पहले टर्बो वगैरह यूज होता था, और उसके बाद डेवलपर सी प्लस प्लस अच्छा है, ये भी यूज ये कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर कोड ब्लॉक होता है, ऐसे बहुत सारे आईडीज अवेलेबल है हमारे पास अगर हमको सी या सी प्लस प्लस में कोडिंग करनी है। नाउ रिमेंबर दिस सॉफ्टवेयर जो इनको हम लोग यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट और फॉर कोडिंग, इनको आईडीईज बोला जाता है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज आईडीई और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखो, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ऐसी एक जगह जहां पर मैं कोड लिख सकता हूँ या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ। नाउ इनको इंटीग्रेटेड इसलिए बोला जाता है बिकॉज देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग कोड एक जगह पे लिखते थे, उसको कंपाइल हम लोग कहीं और करते थे, और हमें आउटपुट फिर कहीं और दिखता था। यानी ये जो तीन प्रोसेस है, ये तीन अलग अलग जगह पर होते हैं। बट विद दिस सॉफ्टवेयर, ये टर्बो, डेव, सीपीपी, ये जो सॉफ्टवेयर है, इनके आने से क्या हो गया, मैं जहां पर मैं एक ही जगह पे वहीं पे कोड लिखता हूँ, वहीं पे कंपाइल कर रहा हूँ, और वहीं पर आउटपुट देख सकता हूँ। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस थे, ये अभी क्या हो गया है, कंबाइन हो गए एक ही जगह पे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स। इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आया क्या? यस सर। अब पाइथन के लिए हम लोग जो आईडीई यूज करने वाले हैं, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। वीएस कोड यूज करेंगे हम लोग। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ओपन सोर्स फ्री है, और ये पावरफुल भी है। अभी इसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट है, उसके कारण ये और अच्छा हो गया है। ठीक है। मेरा आवाज कट तो नहीं रहा है? आवाज आ रहा है ना सब लोग? आ रही है सर। सिद्धि, प्रेरणा, यश, जतिन, सर आ रही है। शुभम। आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ सर आ रहा है। ओके। सो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। अभी पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में कोड करने से पहले हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि कंपाइलर्स क्या होते हैं। हाँ, कौन बताएगा कंपाइलर्स क्या होता है? हाँ, प्रेरणा। सर वो कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड टू मशीन कोड। एग्जैक्टली। सोर्स कोड मतलब हम लोग जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं, या जैसे एडिशन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इनको बोला जाता है सोर्स कोड। ठीक है। या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कोड। हाई लेवल इसलिए क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमको समझ में आ रहा है। बट कंप्यूटर्स को इंग्लिश या हाई लेवल लैंग्वेज कोड नहीं समझ में आता है, उसको सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है। ठीक है। और बाइनरी कोड जो रहता है वो 1 zeros के फॉर्म में होता है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कोड भी बोला जाता है, LLL कोड। ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग कोड हाई लेवल में कर रहे हैं और कंप्यूटर्स को सिर्फ लो लेवल कोड समझ में आ रहा है, तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोड या हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन के अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम किसी को करना पड़ेगा, और वो कौन करता है? कंपाइलर। दैट इज वाई जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं, हम लोग को उस कोड को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करना मतलब ही क्या, हमने जो हमारे लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करना लो लेवल कोड में या बाइनरी कोड में, ताकि कंप्यूटर्स को समझ में आए और वो रन कर पाए। कंप्यूटर्स को इंग्लिश में लिखा हुआ कोड समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ 1 and 0 समझ में आता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली 1 and 0 में कोड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं। जो भी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या .NET हो, या अभी हम लोग जो पाइथन पढ़ रहे हैं, ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेज कोड या हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है। बट कंप्यूटर्स को ये नहीं समझ में आता है,
उनको सिर्फ क्या समझ में आता है, बाइनरी, दैट इज ones and zeros. So what is a compiler? Compiler, it converts high level language code into a low level language code. अब जैसे हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास कुछ इंटरप्रिटर्स भी होते हैं, ठीक है। सी इंटरप्रिटर्स वही काम करते हैं जो कि एक कंपाइलर कर रहा है। दे ऑल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज कोड, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग है। देखो कंपाइलर क्या करता है, सपोज आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा और आपने कंपाइल किया, तो कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरा 10 लाइन कन्वर्ट करने के लिए लेके जाता है, और जहां पर एरर है वहां पर वो एक एक करके सारे एरर्स डिस्प्ले करता है। मतलब लाइन 1 पर एरर, लाइन 7 पर एरर है, लाइन 9 पर एरर है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटर्स ऐसा नहीं करते हैं, इंटरप्रिटर्स लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करते हैं। मतलब वो एक लाइन उठाएगा, कन्वर्ट करेगा, अगर सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया तो ही वो दूसरी लाइन पर आएगा, दूसरी लाइन कन्वर्ट हो गई तो ही वो थर्ड लाइन पर आएगा। अगर थर्ड लाइन पर एरर है तो इंटरप्रिटर्स फोर्थ लाइन पर नहीं जाएंगे, वो थर्ड लाइन पर रुके रहेंगे। जब तक थर्ड लाइन आप एरर सॉल्व नहीं करेंगे वो आपको फोर्थ लाइन वाला एग्जीक्यूशन नहीं करके देगा। कंपाइलर्स एक साथ पूरा कन्वर्ट करने ले जाते हैं, जहां जहां एरर है एक साथ पूरा एरर दिखा देते हैं। क्लियर है? यस सर। सो जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, whereas जो हमारे इंटरप्रिटर्स होते हैं कन्वर्ट्स, सॉरी कंपाइलर्स होते हैं वो दे कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट वंस, ये एक साथ पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करते हैं। whereas इंटरप्रिटर्स कन्वर्ट लाइन बाय लाइन, जो लाइन बाय लाइन करते हैं वो इंटरप्रिटर्स है। अब ऑब्वियसली मुझे बताओगे दोनों में से स्लो कौन है, स्लो कौन काम करता होगा दोनों में से? इंटरप्रेटर। बराबर है, वो लाइन बाय लाइन करता है। और यही हमारे पाइथन लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक है कि पाइथन जो है इट डज नॉट यूज कंपाइलर्स, इट यूजेस इंटरप्रिटर्स। पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, राइट। सी वगैरह में जो है वो हम लोग कंपाइलर यूज करता था सी, कोई लैंग्वेजेस दोनों यूज करता है, जावा कंपाइल्ड इंटरप्रिटर दोनों यूज करता है। पाइथन जो है वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस और जावा इट इज स्लो। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप लोगों को सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर ऐसे इंटरप्रेटर में अगर एक लाइन में एरर आया तो वहीं पे रुक जाता है कि नीचे कंपाइल करते जाता है नीचे की लाइन? हाँ बराबर, नीचे नहीं जाएगा वो। ये देख, सपोज तूने ऐसे 4 लाइन, सपोज तूने 10 लाइन का कोड लिखा है और तेरा फोर्थ लाइन हाँ। पर एरर है, तो इंटरप्रेटर ओके। क्या करता है, पहले 3 लाइन जो है उनको ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, फिर जैसे वो फोर्थ लाइन पे आएगा वहीं पर रुक जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा। ओके, ओके। ओके। क्लियर है यश? यस सर। ओके, ठीक है। सो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर मुझे पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो मुझे पाइथन का इंटरप्रिटर की जरूरत है, राइट। सो हम लोगों को ये जो पाइथन का इंटरप्रिटर है ये हम लोगों को नेट से डाउनलोड करना पड़ता है। तो कल जो मैंने बताया था आप लोगों को कि गूगल पे जाना है आप लोगों को, यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड करके, ठीक है। ये पाइथन का साइट है ऑफिशियल, ये पाइथन का जैसे लेटेस्ट वर्जन वो 3.9.5 बता रहा है। आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपके मशीन में पाइथन इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है, ये देखो ये जो पाइथन है ना, ये जो आप लोग डाउनलोड करोगे इट कम्स विद एडिटर। मतलब जब आप लोग ये पाइथन डाउनलोड कर लोगे ना तो आप लोग के मशीन में ऑलरेडी एक आईडीई इंस्टॉल हो जाता है। वो आईडी जो है वो जो पाइथन की कम्युनिटी है जो पाइथन को अभी मैनेज कर रहा है, ग्यूडो वैन रॉसम उनका एक टीम है, उनका बनाया हुआ एक आईडी मिल जाता है हम लोग को, डाउनलोड हो जाता है। आप लोग अगर सर्च में जाके यहाँ पर टाइप करेंगे IDLE तो आपको वो पाइथन का एडिटर मिल जाएगा। अब मेरे पास पाइथन के 2 इंटरप्रिटर्स रखे हुए हैं, एक 3.9 है जो कल अपन ने इंस्टॉल किया था और एक 3.8 है, ठीक है।
ये IDEs फ्री है जो पाइथन के इंटरप्रेटर के साथ आपको डाउनलोड होके मिल जाते हैं। आप लोग इनमें भी पाइथन का डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी आपको पाइथन का कोड करना है तो आपका पाइथन का ये IDE या पाइथन इंस्टॉल इंटरप्रेटर इंस्टॉल रहना चाहिए। आप 3.8 करो या फिर 3.9 करो, कोई भी 3 का वर्जन चलेगा, बट 2 वाला वर्जन नहीं चलेगा, बिकॉज 2 अभी आउटडेटेड है, पाइथन उसको अब सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी पाइथन का कोड कर सकते हो। ये जो दिख रहा है ID शेल, सब लोगों को दिख रहा है ID शेल? यस सर। ठीक है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल देखो, ये जो दिख रहा है एक्चुअली पाइथन का इंटरप्रेटर ही है। जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था? अगर याद होगा तो printf करके एक फंक्शन था, राइट, सी लैंग्वेज में। सिमिलरली पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट करके एक फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते हैं जिनके आगे तो पैरेंथेसिस आ जाते हैं। printf या प्रिंट ऐसा फंक्शन है पाइथन का जिसमें आप लोग जो भी लिखेंगे वो प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू पाइथन, ठीक है। और आपको याद होगा हर एक कोड के बाद हम लोग को एक सेमीकोलन देना पड़ता है, बट पाइथन में आपको सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट सेमीकोलन इसमें लाइन टर्मिनेट होती है। सो मैंने प्रिंट यूज किया, वेलकम टू पाइथन लिखा, जो भी मुझे मैसेज प्रिंट करना था। अब जैसे मैं एंटर प्रिंट प्रेस करूंगा, ये वाली लाइन इंटरप्रेटर के पास जाएगी, इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करके आंसर डिस्प्ले कर देगा। देखो नेक्स्ट लाइन पे मुझे आंसर दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। ओके, सो ये भी अच्छा है। आप लोग इनिशियली, मैंने भी इसमें भी थोड़े बहुत डेवलपमेंट किए थे, बट थोड़ा ये फैंसी, उतना फैंसी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कोड नहीं करने वाले। हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड होने के बाद हम लोग नेट से जाके डाउनलोड करेंगे VS कोड, ठीक है। VS कोड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये फ्री है और येट इट इज वेरी पावरफुल, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो जैसा है। विजुअल स्टूडियो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, जो .NET के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। जब आप लोग ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लोगे, मेक श्योर विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने से पहले आपके मशीन पे पाइथन का इंटरप्रेटर रहना चाहिए। पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, बाद में आपको VS कोड इंस्टॉल करना है। जब आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऐसा एक डेस्कटॉप पे आइकन दिखेगा। यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आप लोग VS कोड लिखेंगे तो आपको उसका दिख जाएगा आइकन, ठीक है। बट इसको ओपन करने से पहले, VS कोड को ओपन करने से पहले आप लोग एक फोल्डर बना लीजिए, जिस फोल्डर के अंदर आप लोग अपने प्रोग्राम्स सेव करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने एक फोल्डर शायद बनाया हुआ है। आप लोग कोई ड्राइव में, C ड्राइव और जो भी ड्राइव होगा आपका, वहां पर आप लोग बना लेना, ठीक है। जैसे कि मैं D ड्राइव में यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ। मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ यहाँ पे python@3 करके, ये मेरे फोल्डर का नाम है। ऐसे नाम का फोल्डर ऑलरेडी है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू python@3, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। तो फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर सेव कर सकूँ। एक बार फोल्डर बन गया तो आप लोग फिर VS कोड अपना ओपन करिए, ठीक है। जब आप लोग पहली बार ओपन करेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ एम्प्टी दिखेगा, या फिर वो आपको सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपको थीम के लिए पूछेगा कि कौन से कलर का थीम वगैरह रखना है, एकदम इनिशियली वो पूछेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने अभी इसका करंटली थीम जो है वो डार्क रखा हुआ है, आप लोग जो है इसका थीम बदल सकते हैं। नीचे सेटिंग में जाके कलर थीम में जाके आप लोग को जो थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए तो लाइट, डार्क थीम चाहिए तो आप लोग फिर डार्क थीम चूज कर सकते हैं ठीक है। अब कोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो फाइल मेन्यू में जाना है। अच्छा उससे पहले, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ओके। सी अभी देखो क्या है, अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, ये जो VS कोड है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पाइथन लैंग्वेज के लिए नहीं बनाया गया है। विजुअल स्टूडियो कोड जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, इसमें आप लोग C का प्रोग्राम भी रन कर सकते हो, C++ का भी रन कर सकते हो, जावा का प्रोग्राम भी रन कर सकते हो, HTML PHP, आप लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस का प्रोग्राम VS कोड में लिख सकते हो। सो हमें VS कोड को बताना पड़ता है कि हम लोग करंटली कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, तो हम लोग को उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है।
ठीक है, तो एक बार विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड हो गया तो आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सटेंशंस का, ये सबको दिख रहा है आइकन, एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, आप इस एक्सटेंशन को क्लिक करिए। इसको एक्सटेंशन को क्लिक करने पे आपको वो सर्च करने बोलता है आपको कौन से लैंग्वेज का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऑब्वियसली आपका नेट कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मुझे पाइथन का एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, सो जैसे ये पाइथन का ये आ रहा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का, थोड़ा रेटिंग वगैरह भी देख लेना। जैसे मेरे इसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे यहाँ पर वो डिसेबल या अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहे हैं। आपके इसमें उसको इंस्टॉल का ऑप्शन देता रहेगा, उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको ये दोनों चीजें फिर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, मेक श्योर कि विजुअल स्टूडियो कोड लिखने से पहले आप लोग पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। विदाउट पाइथन का एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो कोड को नहीं समझ में आएगा आप कौन से लैंग्वेज में कोड करने वाले हो। ओके, इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक बार एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया तो आप फाइल मेन्यू में जाइए। फाइल मेन्यू में अभी हमने जो फोल्डर बनाया है वो फोल्डर हम लोग को विजुअल स्टूडियो कोड में ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ डी ड्राइव में, हमने ये फोल्डर बनाया था न्यू python@3। जैसे आप लोग ऐड करोगे आप लोग को राइट साइड में ये एक्सप्लोरर का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका फोल्डर दिखेगा। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स एडेड है, आपके इसमें एक ही फोल्डर दिखने वाला है जो आप लोग ऐड करोगे। करंटली ये फोल्डर एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। एक बार ये फोल्डर ऐड हो गया तो आपको बार बार ऐड करने का जरूरत नहीं है। आप अगले दिन या जब भी आप काम करेंगे आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो आपका फोल्डर आपको एडेड मिलेगा यहाँ। ठीक है, इतना क्लियर है? स्टार्टिंग पेज दिखता है तो इसे क्लोज कर देना। अब मुझे एक सिंपल पाइथन में हेलो का प्रोग्राम बनाना है। राइट, मैं अपने फोल्डर को सिलेक्ट किया, मुझे इसके अंदर एक फाइल ऐड करनी है। फाइल ऐड करने के लिए आप लोग इस फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाइए, न्यू फाइल को क्लिक करिए। अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ हेलो। मेक श्योर कि आप लोग .py से उसे सेव करेंगे। अगर आप .py से सेव नहीं करेंगे तो उसको नॉर्मल अननोन एक्सटेंशन वाला फाइल समझेगा। .py से आपको सेव करना है, एंटर मारो। अब जैसे एंटर मारोगे आपको दिखेगा कि आपके फोल्डर के अंदर आपका फाइल एडेड हो गया है और वो फाइल ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। हो सकता है आपका ये जो एक्सप्लोरर मेन्यू हो वो लेफ्ट साइड में दिखे, राइट, और ये जो टेक्स्ट एडिटर है वो राइट साइड में दिखे, ऐसा हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर मुझे कोड करना है पाइथन का। अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस में कोड किया होगा तो आपको याद होगा कि सी एंड सी प्लस प्लस का कोडिंग एक स्पेशल मेथड से शुरू होता है जिसको क्या बोला जाता है? मेन मेथड। याद आ रहा है? और मेन मेथड के अंदर हम लोग कोड लिखना चालू करते हैं, हमारा जो भी हमें कोड लिखना है। बट पाइथन में मेन नाम का कोई मेथड नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेन नाम का मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सेमीकोलंस देने की जरूरत नहीं है और इसमें करली ब्रेसेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, आप सीधा फाइल बनाइए और सीधा कोड लिखना चालू करिए। फॉर एग्जाम्पल पाइथन में प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट नाम का मेथड है। विजुअल स्टूडियो कोड में लिखने का एडवांटेज है कि ये आपको ऑटो कंप्लीट करके दे देता है। जैसे आप लोग पी दबाओगे आपको ऑटोमेटिकली बताता है कि आप कौन सी पी नाम की चीज यूज करने वाले हो। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्रिंट। जो राउंड जो स्क्वायर बॉक्स में दिख रहे हैं समझ जाना वो एक फंक्शन है, और जो ऐसे दिख रहे हैं समझ जाना वो कोई क्लास है। हर एक चीज के लिए यहाँ पर एक एक सिंबल दिया हुआ है। हम लोग प्रिंट यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रिंट क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, हर एक आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, वो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब प्रिंट में डबल कोट्स में आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब लोग डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं प्रिंट जो है वो स्क्रीन पे ले जाके प्रिंट कर देता है। आपको रन करना है तो फिर आप ऊपर शॉर्टकट जा सकते हैं, F5 दबा सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ रन का ऑप्शन आ रहा है आप इसको क्लिक कर सकते हो। पर इसको रन करने से पहले नीचे यहाँ पर मेक श्योर कि आप कौन सा पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं ये फिर श्योर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3.9 ले रहा है ऑटोमेटिकली 64 बिट। ठीक है, इसको मैंने रन किया, जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पर वो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे आउटपुट दे देगा। सबको समझ में आया ये पहला प्रोग्राम अपना? किसी को कुछ Yes, क्वेरीज sir. है? क्या नाम है? सिद्धि, प्रेरणा,
यश, जतिन, कुणाल, शुभम, सबको समझ में आया ये कैसे करना है प्रोग्राम? ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आप लोग को। Yes, sir. ठीक है, आगे बताऊं अभी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि पाइथन में कमेंट्स कैसे किया जाता है। अगर तुमको याद होगा, कमेंट्स वो लाइन होती हैं जो कि सी एंड सी प्लस प्लस में हम लोग ऐसे दो तरीके से कमेंट दे सकते थे। ऐसे, इसको बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट, वो लाइन कमेंट हो जाती थी। कमेंट्स वो लाइन होती हैं जो प्रोग्राम में रन नहीं होती है, वो इग्नोर हो जाती है। पाइथन में आपको कमेंट देने के लिए हैश लिखना पड़ता है। हैश अगर आप लिखोगे तो वो लाइन कमेंट हो जाती है। कमेंट्स वो लाइन होती हैं जो कभी रन नहीं होती है, वो इग्नोर हो जाती है रन होने से पहले। आगे देन में, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। और दूसरा रहता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट वो लाइन होता है जो वो कमेंट होता है जो मल्टीपल लाइंस को कमेंट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट लिख रहा हूँ, पाइथन इज फन करके। ठीक है, अच्छा मुझे बता, कौन बताएगा इसका आउटपुट कैसा आएगा? एक ही लाइन पे आएगा या फिर एक के नीचे एक आएगा? एक के नीचे एक ही लाइन में ठीक है, इसे रन करके हम लोग चेक करते हैं। दो अलग अलग लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो प्रिंट फंक्शन है उसका एक बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर, कि वो जब भी कुछ मैसेज प्रिंट करता है वो कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। अगर सी पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा, सी में हम लोग को नेक्स्ट लाइन करने के लिए \n लिखना पड़ता था, तभी वो नीचे जाता था, अदरवाइज नीचे नहीं जाता था। लेकिन प्रिंट जो है वो बाय डिफॉल्ट \n दे देता है, इसीलिए हर एक प्रिंट के बाद वो एक न्यू लाइन दे देता है। राइट, इसके बाद भी अगर आप लोग \n दे रहे हो तो फिर एक एक्स्ट्रा का न्यू लाइन आ जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होती है। क्लियर एवरीवन? अगर आपको एक साथ दोनों लाइन कमेंट करनी है तो आपको 3 बार सिंगल कोट्स और 3 बार सिंगल कोट्स ऐसे देना पड़ता है। इन दोनों के बीच में दो भी लाइंस होती हैं वो कमेंट हो जाती है। ठीक है, सो पाइथन में हैश का मतलब होता है दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। और अगर आप दो कोटेशंस के बीच में कुछ भी लिखना है, इसे पाइथन में बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंटिंग स्टाइल। मल्टी लाइन कमेंट। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो, हम लोग कमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टू डिस्क्राइब आवर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने इस प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना है तो मैं कमेंट्स यूज करके मेरे प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम पर्पस या डिस्क्रिप्शन क्या है मेरे इस प्रोग्राम का? डिस्क्रिप्शन इज दिस फंक्शन, इट प्रिंट्स मैसेज ऑन आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, फिर हम लोग डेट लिखते हैं कि कौन से डेट को हमने ये कोड किया था। जैसे कि 02 हो गया, 06 21, और हु वॉज द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का भी नाम लिखते हैं, जैसे कि जतिन करके प्रोग्रामर था, फिर वो कौन से डिपार्टमेंट का है, सपोज वो CS डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ऐसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे कोड को मल्टीपल लाइन कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, जरूरी नहीं है, जब आप लोग डेवलपमेंट करोगे तो मेक श्योर कि आप हर एक लाइन को डिस्क्राइब करो कि हर एक लाइन क्या कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो कोड लिखते हैं वो आगे जाके उसमें चेंजेस आने रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो कोड लिख रहे हैं कल जाके उसमें कोई दूसरा प्रोग्रामर चेंजेस कर रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए आपका कोड क्या कर रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से डिस्क्राइब करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इतना क्लियर है? सब लोगों को समझा इतना? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, हाउ टू प्रिंट। यस ओके, अब जिसने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं किया होगा वो प्लीज डाउनलोड करके एटलीस्ट ये एक प्रोग्राम करके बता सकते हो मेरे को। फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, बहुत इजी है। ओके, सिद्धि, शुभम एंड प्रेरणा। हाँ सर आज ठीक है, और अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत होता है तो मुझे पूछोगे। सिद्धि एंड प्रेरणा।
Yes, sir. ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखना है। इंस्टॉल होने के बाद आप एक फोल्डर बनाइए, सब लोग फोल्डर बनाने के बाद आप लोग एक फाइल बना के उसके अंदर कोड करना। ठीक है, किसी को कुछ सर क्वेरी? हाँ सर पाइथन का 3.6 वर्जन। ठीक है। अभी सपोज मुझे एक दूसरा प्रोग्राम करना है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है आप लोग उसको यहाँ से क्लोज कर दो। आप अपने फोल्डर में जाइए, फोल्डर में यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू फाइल का, या फिर आप फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल का मेक श्योर आप लोग नाम दो प्रॉपरली। मैं जैसे एडिशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ add.py। ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरा ये फाइल ओपन हो जाएगा। अभी अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोग कभी भी कोई प्रोग्राम करते थे तो हम लोग सबसे पहले तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। ठीक है, इंट लगाने का मतलब क्या है, वो कौन सा वेरिएबल हो गया, इंटीजर वेरिएबल हो गया। इंटीजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज मतलब विदाउट डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सब लोग को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। यस सर। ओके, सो देखो बेसिकली ना प्राइमरीली हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स हम लोग बनाते थे। इंटीजर्स, दूसरे होते थे हमारे फ्लोट वेरिएबल्स जिसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर हो सकती है, और तीसरे हमारे पास होते थे कैरेक्टर वैल्यूज जिसमें हम लोग कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते थे। राइट, तो सी एंड सी प्लस प्लस में क्या होता था, हम लोग को कोई वेरिएबल डिक्लेयर बनाने से पहले हम लोग को उसका डेटा टाइप बनाना पड़ता था, बताना पड़ता था ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है। पर पाइथन में ऐसा नहीं, आप लोग को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा वेरिएबल बनाइए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दीजिए। ठीक है, दूसरे लैंग्वेजेस में वेरिएबल के टाइप्स होते थे, पाइथन में डेटा का टाइप होता है। यहाँ पे मैं बोलूंगा 10 एक इंटीजर है, इसलिए ए भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। आप लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, सीधा वेरिएबल में वैल्यू असाइन करिए और सीधा प्रिंट कर दिए, दैट्स इट। रन करूं, आ गया आंसर? ठीक है, अगर आपको इसके साथ कोई मैसेज भी प्रिंट करना है तो आप लोग सीधा ऐसे मैसेज प्रिंट कर सकते हो, एडिशन इज कॉमा। अब एडिशन इज मेरा मैसेज हो गया, कॉमा सी मतलब मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी थी, इसलिए मैंने उसे डबल कोट्स में नहीं रखा। आ गया? सिमिलरली अगर आप चाहते हैं ए और बी फ्लोट वैल्यूज रहे तो आप लोग उसके अंदर कौन से टाइप की वैल्यू रख देंगे, फ्लोट वैल्यू रख देंगे। आ गया आंसर? सबको समझ में आ रहा है क्या? आप लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। आप वेरिएबल बनाइए और डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दीजिए, जिस टाइप की वैल्यू रहेगी वेरिएबल भी उसी टाइप का रहेगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बट ये जो कोड है हमारा ये हार्ड कोडेड है। हम लोग फिर आगे कल जाके देखते हैं, कल हम लोग क्लास में देखते हैं कि हम लोग पाइथन में वैल्यूज रीड कैसे कर सकते हैं। जैसे तुमको याद होगा सी लैंग्वेज में स्कैनएफ वगैरह यूज होता था रीड करने के लिए, सी प्लस प्लस में सीन यूज होता था, वैसे पाइथन में भी हमारे पास एक फंक्शन है जो वैल्यूज को यूजर से रीड करता है, बट वो हम लोग कल देखते हैं। बट कल क्लास चालू करने से पहले मेरे को मेक श्योर कि सबके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल रहना चाहिए, पाइथन रहना चाहिए, और ये 2 प्रोग्राम्स आप लोग के पीसी में आप लोग ने एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो ही मैं आगे का बता पाऊंगा। ओके, शुभम समझ में आया ना?